हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे सांख्यिकी का बहुलक। ठीक है, जो कल हम लोगों ने समांतर माध्य को पढ़ा था उसमें प्रत्यक्ष विधि पढ़ी थी हम लोगों ने, कल्पित माध्य विधि पढ़ी थी और पद विचलन विधि को पढ़ा था। आज हम इसी जो क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम आज बहुलक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। अब बहुलक, बहुलक में अगर एक आपका एक छोटा सा अगर कभी क्वेश्चन बनता है 1 नंबर के लिए, तो बहुलक में वो आपको क्या देगा, जैसे इस तरीके से आंकड़े दे दिए कि 2 2 3 4 5 6 7 2 3 इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंकड़े दे दिए। इसको मैं बोलूंगा अवर्गीकृत आंकड़े। क्या बोलूंगा? अवर्गीकृत आंकड़े, क्योंकि इसको आपको वर्ग के रूप में नहीं दिया है। तो अगर ये आपको अवर्गीकृत आंकड़े दे दिए और इसमें अगर आपको बोले कि इसका बहुलक ज्ञात करो, क्या ज्ञात करने का बोले? बहुलक। तो आपको क्या करना है? बस इतना चेक करना है कि इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है। क्या चेक करना है आपको? सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है। तो यहां हम देखते हैं कि 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। ठीक है, और इसके बाद 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 4 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, 6 एक बार आ रहा है और 7 एक बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 2। तो मैं बोलूंगा बहुलक कितना है? बहुलक कौन है कि 2। बहुलक मतलब बहुत, बहुलक का मतलब क्या? बहुत, जो बहुत बार आए वो बहुलक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अगर इस प्रकार से अगर आपका सवाल किस तरीके से आएगा, अवर्गीकृत आंकड़े के रूप में आएगा, तो हम बहुलक का मान जल्दी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आगे बढ़ते हैं हम। अगर अब आपको यही वर्गीकृत आंकड़े दे दे, आपको वर्ग अंतराल दे दे और अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे दे, एफ का मान दे दे, बारंबारता दे दे और आपको बोले क्या ज्ञात करो? बहुलक ज्ञात करो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, मैं आपको पहले सूत्र भी समझा दूंगा और इस टाइप का सवाल भी दे दूंगा। बहुत बार पूछा जाता है, हर साल बहुलक का सवाल एक 10th के एग्जाम में पूछा ही जाता है। सब सवाल को करने का तरीका सेम रहेगा। हम एक और 2 सवाल लगा ले, हमारा बहुलक का काम हो जाएगा। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि इसमें जो एफ है, सबसे पहले आपको इस एफ में इस जो बारंबारता इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा कौन है, सबसे बड़ी बारंबारता कौन है। तो यहां दिख रहा है 23। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है, पहले अपन इस फार्मूले को पूरा जमा देंगे। सबसे बड़ी बारंबारता, तो जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी मैं उसको बोलूंगा F1। क्या बोलूंगा? F1। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? F1। ठीक है, और इसके जो ऊपर वाली बारंबारता, ये हमारे क्या हो गया? F1। इसके जो ऊपर वाली बारंबारता है, ठीक है, या मैं एक सबसे पहले अपन ये कर लेते हैं कि चलो सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता कौन है? 23। तो ये जिस वर्ग में आ रही है, ये जिस वर्ग में आ रही है उसे मैं बोलूंगा बहुलक वर्ग। क्या बोलूंगा? बहुलक वर्ग। और यहाँ बहुलक वर्ग कौन हो गया? तो बहुलक वर्ग हो गया 35 से 40। क्या हो गया? 35 से 40। सबसे बड़ी बारंबारता 23, इसको क्या बोलूंगा मैं? F1। बहुलक वर्ग कौन? जो सबसे सॉरी, बहुलक वर्ग कौन है? जो सबसे बड़ी बारंबारता में आ रहा है। ठीक, अब इस जो हमारा बहुलक वर्ग है इसमें सबसे ये होती है निम्न सीमा और ये होती है उच्च सीमा। निम्न सीमा मतलब जो कम वैल्यू। तो यहाँ निम्न सीमा कौन है? 35। तो यहाँ हमारा एल क्या हो जाएगा? 35। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बोलू क्या कि निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कौन? एल। एल कितना? 35। देखो इस फार्मूले में से हम किसको समझ गए? एल को समझ गए। क्या हो गई? ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, F1 कौन? हमारे बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, फिर इसमें इसके जो F1 हमारी जो बहुलक वर्ग की बारंबारता, इसके जो ऊपर वाली बारंबारता है उसको मैं बोलूंगा F0। हमेशा जो सबसे बड़ी बारंबारता है इसके ऊपर वाली बारंबारता को मैं बोलूंगा F0 और इसके नीचे वाली बारंबारता को मैं बोलूंगा F2। क्लियर है? तो F0 क्या हो गई? तो F0 हो गई, अगर अपन इसको लिखना चाहें हम लिख सकते हैं बहुलक वर्ग के ऊपर की बारंबारता। ठीक है, इसको क्या बोलूंगा मैं? F0। ये क्या हो जाएगी? जैसे ये ऊपर वाली, जिसको मैं क्या बोलूंगा? बहुलक वर्ग के नीचे की बारंबारता। बहुलक वर्ग के नीचे की
बारंबारता। ठीक है, इसको किससे शो करूंगा मैं? F2 से। ठीक है, फार्मूले में देखो F1 भी समझ गए, F1 कौन? बहुलक वर्ग, F0 इसके बहुलक वर्ग के ऊपर वाली बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के नीचे वाली बारंबारता। एक और कौन बचा? h। तो h हम पहले भी पढ़ चुके हैं, h क्या है? इस वर्ग की वर्ग का आकार। वर्ग का आकार मतलब इन वर्ग में ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के बीच कितने का अंतर है। तो 5 और 15 के बीच देखो 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, मतलब एज कितना? एज क्या हो गया? वर्ग का आकार। एज क्या हो गया? वर्ग का आकार। ठीक है, कितना इस सवाल के हिसाब से? 10। ठीक है, तो आप लोग सब समझ चुके हैं। इसमें एल कौन? तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 कौन? तो जो सबसे बड़ी बारंबारता है या बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 कौन? तो बहुलक वर्ग के ऊपर वाली बारंबारता। F2 कौन? तो बहुलक वर्ग के नीचे वाली बारंबारता। H हो गया वर्ग का आकार, मतलब इस वर्ग में कितने का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारा सवाल स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिखा सबसे बड़ी बारंबारता, मैंने लिखा बहुलक वर्ग कौन? 35 से 40। सबसे बड़ी बारंबारता F1 बराबर कितना? 23। ठीक, अब एल बी लिख दिया मैंने, और क्या बचा? F0। F0 कितना? F0 कितना? F0 कितना है? 21। F2 कितना? F2 हो गया कितना? 14। H बराबर कितना? 10। तब हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक। मैं फार्मूला यहां लिखूं कि उधर ही चलने दे? ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। Z बराबर बहुलक Z बराबर L कितना है? L 35 प्लस F1। F1 है हमारे पास 23 माइनस F0 कितना है? 21 अपॉन 2। इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणे का चिन्ह। F1 कितना? 23 माइनस F0 कितना? 21 माइनस F2 कितना? 14 इंटू H। वर्ग का आकार कितना है? 10। 35 प्लस 23 में से 21 गया तो 2, 23 दूना 46। ये दोनों संख्या माइनस की है तो जुड़ जाएगी, चिन्ह माइनस का आएगा। 4 और 1 5, 2 और 1 3 गुणित 10। 35 प्लस 2, इसमें से घटा दे, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1 गुणित 10। 35 प्लस ऊपर गुणा कर दिया, 2 का 10 में गुणा करा, 20/11। 35 प्लस, ठीक है, 11 से 20 को डिवाइड करें तो 11 एकम 11, कितना बचा? 9। भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा दी, 9 के पीछे एक शून्य लग गई तो कितना हो गया? 90। 11 8 88, कितने बचे? 2। फिर 11 एकम 11, 35 में 1.81 जोड़ोगे तो 36.81। ठीक है, ये हमारा आ गया बहुलक। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस सवाल का। हाँ, अब देखिए जैसे अगला सवाल है, यहाँ पर एक आपको इस तरीके से बोला जाएगा कि एक गांव में सर्वे किया गया हर उम्र के व्यक्तियों का, और उसमें ये देखा गया कि जो 0 से 10 साल के आयु के जो लोग हैं उसमें से बीमार कितने हैं? 9 व्यक्ति। 10 से 20 वर्ष में 10 से 20 आयु के जो लोग हैं उसमें से 12 व्यक्ति बीमार हैं। 20 से 30 जो एज वाले उसमें से 15 लोग बीमार पाए गए। 30 से 40 की एज में 14 लोग बीमार पाए गए। 40 से 50 साल की एज में 6 लोग बीमार पाए गए। तो हम अगर इसमें देखें कि सबसे ज्यादा लोग किस आयु के बीमार पाए गए, तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि जो 20 से 30 आयु वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा बीमार पाए गए। कितने? 15। क्लियर है? तो ये हमारा देखो, ये रोगियों की संख्या मतलब F हो गया। तो यहाँ भी दिख रहा है कि सबसे ज्यादा कौन? कि 15। तो ये 15 वाला हो गया हमारा क्या? बहुलक वर्ग। जैसा हमने इसके पहले वाला सवाल करा, ये कौन हो गया? बहुलक वर्ग। तो हम यहाँ बोलेंगे कि यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता कौन है? सबसे बड़ी बारंबारता भैया 15। ठीक है, तो सबसे बड़ी बारंबारता को हमने क्या नाम दिया था? पहले भी F1। F1 कितना? 15।
ठीक, अगला काम हमारा क्या है कि बहुलक वर्ग कौन है, बहुलक वर्ग जो सबसे बड़ी बारंबारता जिस वर्ग में पाई जाती है वो बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हो गया 20 से 30। बहुलक वर्ग में यहाँ निम्न सीमा, निम्न मतलब सबसे छोटी सीमा कौन है बहुलक वर्ग में, तो 20, ये हो जाएगा हमारा एल। ठीक है, एल भी आ गया, F1 भी आ गया। अब क्या निकाले हम, F0। F0 कौन रहेगा, तो बहुलक वर्ग के ऊपर वाली बारंबारता, तो F0 हो गया 12। F2 बताइए कौन रहेगा, तो F2 कौन है, तो बहुलक वर्ग के नीचे वाली बारंबारता, वो कितनी है 14। एज क्या कहलाता है, वर्ग का आकार। देखो भैया कितने का डिफरेंस आ रहा है सब में, 10 का, तो वर्ग का आकार एच हो गया 10। फिर हमें क्या ज्ञात करना है, वही बहुलक, फार्मूला लिखा, जेड बराबर बहुलक को जेड से शो करेंगे। एल कितना दे रखा है, एल 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 20 प्लस F1 कितना, F1 दे रखा है 15 माइनस F0, F0 दे रखा है 12 बटे 2 इंटू F1, F1 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 है 15 माइनस F0 12 माइनस F2, F2 है 14 इंटू H क्या है भैया, तो 10। अब ये 20 प्लस 15 में से 12 गए तो 3, 15 दूना 30, ये दोनों संख्या माइनस की जोड़ देंगे, चिन्ह माइनस का आएगा, 12 और 14 हो जाएंगे 26 इंटू 10। 20 प्लस 10 में 3 का गुणा करा 30, 30 में से 26 गए तो 4। ठीक, 4 से 30 को डिवाइड करें तो 4 एकम 4, 4 सत्तो 28, 2 बचे, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाई, 2 के पीछे लग गई 0 तो 20 हो गए, 4 पंजे 20, कितना आया 7.5। 20 में 7.5 को जोड़ा तो आ गया 27.5। ये हमारा आ गया क्या, बहुलक आंसर। ठीक है, ये बहुलक वाला हमारा टॉपिक पूरा इसी प्रकार से परीक्षा में सवाल करना है। ठीक है, ये बहुलक वाला टॉपिक खत्म हो चुका है, इसे के 1-2 सवाल आप घर पे प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, टाटा बाय बाय।